मुख्तार अंसारी को कैसे देख रहे हैं? उनकी हत्या हो गई है, आरोप लगाया गया कि पॉइजन दिया गया। हाँ, ये तो सच्चाई है कि जेल में पॉइजन दिया गया उसके खाने में, और उसके पहले देखे नहीं। लेकिन हाँ तो भाई 3-4 दिन से पॉइजन दिया, पेट में इन्फेक्शन हुआ और उसके चलते आईसीयू में था। उसका भाई ने जाके देखा। आजम खान को देख लीजिए, जेल में बाप बेटा दोनों को जेल में सरा रहे। कह रहे हैं उनको भी खतरा है। हाँ बिल्कुल, ये लोग मानववाद लोग किसी को भी टपका सकता है भाई। आरएसएस का बहुत पुराना ये सिस्टम है। बोला था कि मेरे को स्वीट पॉइजन दिया गया है, और उन्होंने एक लेटर भी लिख के जारी किया था कि मेरे को धीरे धीरे स्वीट पॉइजन दे रहा है। उससे पहले ये मुख्तार अंसारी की बात नहीं, अतीक अहमद को पिछले साल मरवाया। उसके बाद अभी अतीक अहमद है, तो साहबुद्दीन, यही संगी लोग साहबुद्दीन को भी मरवाया है। DY चंद्रचूड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब को, कि ये सिस्टम पे खतरा है, इसको लोकतंत्र को बचाओ। अब बचाने के लिए आप आगे और पहल करो, कुछ करो आप जरूर। मुख्तार अंसारी को कैसे देख रहे हैं? उनकी हत्या हो गई है, मुख्तार आरोप लगाया गया कि पॉइजन दिया गया। हाँ, ये तो सच्चाई है कि जेल में पॉइजन दिया गया उसके खाने में, और उसके पहले देखे नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। नहीं, ये तो पर्दा डाल रहा है, उस पर ढक्कन डाल रहा है ये। इसके पहले भी अतीक अहमद के साथ क्या हुआ, उस अतीक अहमद के भाई बेटे के साथ क्या हुआ, इनकाउंटर ही ना। तो ये क्या कर रहा है? देश संविधान से चलता है ना। या तो कोर्ट कचहरी को आप ताला लगा दो, ताला लगा दो ना भाई। जो कोर्ट कचहरी फैसला करता था ना कि किसको फांसी पे लटकाना है, तो ये लोग तो खुद ही सरकार चाह रहा है। सरकार में कौन लोग है? ये मानववाद लोग है। मानववाद लोग अपना चला रहा है, अपनी कानून। ये इसके तो MP बोल रखा है कि हम दूसरे बार आएंगे तो संविधान को ही चेंज कर देंगे। संविधान को कहाँ मानता है ये लोग? लेकिन कह तो रहे हैं कि जो है उनकी तबीयत बिगड़ी हार्ट अटैक से। हाँ तो भाई 3-4 दिन से पॉइजन दिया, पेट में इन्फेक्शन हुआ और उसके चलते आईसीयू में था। उसका भाई ने जाके देखा है, शायद बातचीत भी किया है मुख्तार अंसारी से। उस टाइम आईसीयू में था, बातचीत करके पूरा वहाँ का सिस्टम। क्या हो रहा है देश में, यूपी में? अरे बुलडोजर वाला बाबा है, इनकाउंटर वाले बाबा है, ये सारे मोदी खेल खेला। अभी इलेक्शन है सामने, देख नहीं रहे? चुनाव करीब है, तो ध्रुवीकरण नहीं करेगा तो ये कैसे जीत पाएगा? ध्रुवीकरण से ही नहीं ये जीतना चाहता है। यही तो करते आ रहा है 10 साल से, और क्या। पहले आप पिछले इलेक्शन में देखे, पुलवामा के शहीदों पे हाथ जोड़ के वोट मांगा था, तो सबने अनभक्तों में डूब गया। क्या देख रहे हैं केजरीवाल को? मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ है, कह रहे हैं क्योंकि हार्ट अटैक से उनकी है। मुख्तार अंसारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने 1 हफ्ता पहले ही बोला था कि मेरे को स्वीट पॉइजन दिया गया है, और उन्होंने एक लेटर भी लिख के जारी किया था कि मेरे को धीरे धीरे स्वीट पॉइजन दे रहा है। उससे पहले जब वो बीमार पड़े तो उनके भाई अफजाल अंसारी उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए थे। उन्होंने अपने भाई को भी बताया था कि मेरे को स्वीट पॉइजन दिया गया रात के खाने में। और अब हॉस्पिटल में जब उनको कल के न्यूज़ में मैं देखा रात में, तो उनको पता चला मेरे को कि उनको हार्ट अटैक आया है। लेकिन स्वीट पॉइजन का मतलब है कि ये इंसान को जो पॉइजन दिया गया उसको धीरे धीरे शरीर में फैला, और इतना फैला कि वो, मैंने सुना कि वो रोजे रख रखे थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। रमज़ान में गए हैं, सीधा जन्नत में जाएंगे। और जुमा का दिन था तो उन्होंने, बीजेपी गवर्नमेंट का तो ये रूल है कि जब इलेक्शन आने वाला है, जितने भी बड़े बाहुबली हैं इनको ख़त्म कर दे लोगों। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये बाहुबली है, माफिया है। लेकिन ये केजरीवाल भी जेल में है, संजय सिंह भी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, हेमंत सोरेन सब जेल में हैं। उस पर भी लग रहा है खतरा आपको? तो खतरा है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट का जो खन्ना बेंच है, हाँ, खन्ना के बेंच में, उसमें बेला एक लेडीज जज जो है, वो पहले कौन थी? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री सचिव थी ना वो। तो यहाँ तक पहुँची है, तो नरेंद्र मोदी का हाथ है ना इसमें। वो आप पिछले साल जो है अगस्त में, 15 अगस्त में जो 11 बलात्कारियों को जो आज़ाद किया था मोदी ने, तो उसमें अलग कर ली थी अपने आप को। उसमें जो है फैसला, मतलब केस देखने के लिए। इन लोगों को भी जान का खतरा है, जो लोग जेल में हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो?
केजरीवाल? ये लोग मानववाद लोग देखो 20 साल से तैयारी कर रहा था कि सत्ता पे हावी होंगे, और ये लोग अपने सत्ता के लिए कहीं तक कुछ भी कर सकता है। इन लोग को संविधान पे एक चौवन्नी भी यकीन नहीं है। चलिए, दिल्ली की में लोकसभा की सीटें हैं 7, और हम लोग उसी को ही वोट देंगे, केजरीवाल को वोट देंगे, समझे। हम जितने भी ऑटो वाले हैं सब केजरीवाल के साथ में हैं। आप साथ हैं कि नहीं? देखिए, जो जिसकी सरकार बनती है आप उसके साथ उसी के साथ हम रहते हैं। हमारा क्या है सब ये मौसम विभाग है। मौसम विभाग, जिसकी सरकार बनती है उसी के साथ रहते हैं। हम नहीं कहते इसी सरकार को रहते हैं। ये मुख्तार अंसारी की बात नहीं, अतीक अहमद को पिछले साल मरवाया, उसके बाद अभी अतीक अहमद है, तो साहबुद्दीन, यही संघी लोग साहबुद्दीन को भी मरवाया है। ये साहबुद्दीन वो शख्सियत था जो पार्लियामेंट में कोई अभद्र टिप्पणी करता है, चाहे उल्टा, सबका पतलून ढीला हो जाता है। नहीं तो अभी दानिश अली को गाली जो रमेश बिधोरी दिया था, इसकी औकात नहीं होता। 2006 में हमको याद है कि ये ओवैसी साहब जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को यही संघियों ने अभद्र उल्टी सीधी गाली देना चाह रहा था, तो ये सिर्फ साहबुद्दीन अपने सीट से ही खाली उठने का कोशिश किया, और ये संघी अपने बिल में घुस गया। 2006 की वाकया बता रहे। और साहबुद्दीन रहता तो रमेश बिधोरी के जैसे 100 भी आ जाता ना, उसकी औकात नहीं था। ये नरेंद्र मोदी जब से आया है तो देश को ढकेल दिया है हिंदू मुस्लिम के आग में, और ये तो हाथ मिलाता है, ये गले मिलता है। G20 में देखे ने, सलमान जो है सऊदी वाले, सलमान को एक दिन रख लिया था, मेज़बानी करवाया था ना एक्स्ट्रा, और बाकी सब लोग चला गया था। तो इससे क्या अंदाज कर, सऊदी जो है मुस्लिम देश का पहला देश है वो, और सब कोई मानता है, पूरी दुनिया के लोग सऊदी को, क्योंकि पैगंबर जो है हमारे मोहम्मद साहब जो है वहीं से था। इस और सलमान साहब को आप अगुवाई किए, इतना रिस्पेक्ट किए, तो इससे आप यहाँ पे इन मुस्लिम से नफ़रत करते हो, और मतलब यहाँ वाले के साथ आप गुंडागर्दी के हिसाब से काम करते हो, संविधान के हिसाब से निकाल। आजम खान को देख लीजिए, जेल में बाप बेटा दोनों को जेल में सरा रहे, कह रहे हैं उनको भी खतरा है। हाँ बिल्कुल, ये लोग मानववाद लोग किसी को भी टपका सकता है भाई। आरएसएस का बहुत पुराना ये सिस्टम है। सावरकर का सिस्टम क्या था? यही तो सिस्टम था। अंग्रेज़ों से माफ़ी 7 बार मांगा और तनख्वाह लेने का काम किया ये सावरकर, उसी के वंश में से तो है आरएसएस। तो केजरीवाल की रिहाई का इंतजार करेंगे आप? केजरीवाल के लिए पूरे ऑटो चालक जो है आक्रोश है, और उम्मीद करते हैं कि सब ऑटो चालक एकजुट होकर अपने बीवी बच्चे पड़ोसी पूरे दिल्ली का जो है वोट